नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है मेरे साथियों। तो मैं सैलेंस से आपका स्वागत करता हूं अपने साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग डेली की क्लासेस बच्चों हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चे? ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं। की क्लासेस हम लोगों की ये कंप्लीटली चल रही हैं। इस पर हम लोग जो करने जा रहे हैं आज बच्चों, पाइप एंड सिस्टम का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें जो क्लासेस कर रहे हैं वो 25 में से 25 टारगेट का मैथ में हम लोग है ना अपना टारगेट लेके चले हैं। इसकी बच्चों जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, सुबह के 9 बजे आपकी साइंस रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, फिर जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे आपकी किसकी बच्चों? मैथ की क्लास आपके साथ आते हैं। तो आ जाइएगा जल्दी से, है ना। और सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा बाकायदा, बहुत ही अच्छे से। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इन सबकी बच्चों पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को मैथ को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना है, ताकि उसे कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम वो निकाल सके, तो आप मेरे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में आपकी क्लासेस रेगुलर 2 घंटे की चलती हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच की जो फीस है बच्चों, मात्र और मात्र 499 रुपीज की ये फीस है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट थ्योरी का पोर्शन एंड क्वेश्चंस बैंक करते हैं। इसमें हम लोग बच्चे डेली की लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे? नए प्रश्नों का समावेश होता है इसमें, और आपको पता है बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस होती हैं। पीडीएफ ही आपको दी जाती है, और आपको साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इस संडे आपका टेस्ट भी होगा इसमें। इसको अगर आप बच्चे इनको क्या करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं सभी के सभी क्लासेस की। आप इंडिविजुअल बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो बच्चों इंडिविजुअल, चाहे वो जीके एंड जीएस का इंडिविजुअल हो, या फिर किसका बच्चों? मैथ का इंडिविजुअल हो। तो आप इन सबका बैच भी फॉर रेलवे के लिए बच्चे निर्माण बैच से आप जुड़ सकते हैं। निर्माण बैच फाउंडेशन कोर्स इसको कंप्लीट कराता है। इसको ज्वाइन कैसे करना है? आप बच्चे प्ले स्टोर से क्या करेंगे? साइंस मैग्नेट डाउनलोड करेंगे। आप कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद आप फाउंडेशन पे जाएंगे। चाहे फाउंडेशन आप यहां पर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स या फिर मैथ फाउंडेशन कोर्स, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और ये कंप्लीट आपका कोर्स आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों पाइप एंड सिस्टम की। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा पाइप एंड सिस्टम के बारे में। क्या होता है पाइप एंड सिस्टम? सर समझ में तो पूरा आता है, बट दो 2-3 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में। कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बच्चे जो भी नई तैयारी करता है, शुरुआत करता है तैयारी की, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। उसके लिए क्या करना होता है? आपको रिदम बनाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, धीमे धीमे आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अपने आप चीजें आ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें बच्चों, है ना, करते चले जाएं। तो मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बच्चे, आज पैड वाली क्लास आपकी नहीं हुई थी, मैं दरअसल बाहर चला गया था, तो उस क्लास को हम लोग संडे को कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। चलो जरा देखो ध्यान से, आज हम लोगों का जो चैप्टर होने वाला है वो मेरे भाई क्या? पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम। तो बच्चों इसकी चीजों को जरा जान लेना, समझ लेना। अगर आप इनको समझ गए तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस को समझ जाओगे। जैसा आपने मेरे भाई टाइम एंड वर्क पढ़ा था, वैसे ही क्या है? पाइप एंड सिस्टम है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जरा ध्यान समझिएगा कैसे अलग नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा सर, एक हमारे पास ये टैंक है, जैसे नहीं हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, गांव में टंकी लगी होती है, तो एक हम समर वाले के पास गए, है ना, एक नल वाले के पास गए, उसने हमें ए कंपनी का समर दिखाया। किस कंपनी का बच्चों? ए कंपनी का मुझे समर दिखाया, और उसने कहा सर ये जो ए कंपनी का समर है, ए कंपनी का जो बच्चों ये टैंक, ये जो हमारे पास ए कंपनी का पाइप है, या हमने कहा इनलेट पाइप, ये हमने कह दिया आपसे। तो मैंने कहा ये ए कंपनी का जो पाइप है वो टैंक को भर देता है सर कितने मिनट में? तो आपसे बोला सर ये 20 मिनट में टैंक को क्या कर देगा? भर देगा। टैंक मतलब बच्चे हौज, हौज मतलब ये आपका ये टंकी, तो टंकी को भर देगा कितने मिनट में? 20 मिनट में। अच्छा, एक पाइप इसमें दूसरा भी है। दूसरे वाले के पास गए तो दूसरा उसने दिखाया हमें बी कंपनी का समर, और बी कंपनी का जब उसने दिखाया बच्चे, बी कंपनी का पंप दिखाया, तो उसने कहा सर जो बी कंपनी वाला पंप है वो आपकी टंकी को सर भर देगा कितने मिनट में? तो इसने कहा सर 15 मिनट में। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि सर मुझे क्या करना है, इस टैंक को जल्दी भरना है। तो मैंने क्या किया, दोनों से कहा कि सर दोनों कंपनी के अपने अपने समर लेके आओ, और आप क्या करो, इस टैंक को जल्दी से जल्दी भरो। तो बताओ क्या दोनों का टाइम है? अब बताओ दोनों को अगर मैं एक साथ चलाऊंगा, दोनों को बच्चों एक साथ चलाऊंगा, तो बताओ क्या मुझे समय ही तो चाहिए। और समय के लिए मैंने क्या बताया था मेरे भाई, है ना, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बच्चों समय के लिए क्या बताया था? कभी भी अगर मुझे समय निकालना हो तो समय के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? कुल काम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए मेरे भाई, कुल काम होना चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, इफिशिएंसी। क्या होनी चाहिए बच्चे, क्षमता, है ना। क्षमता मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। क्षमता मतलब क्या होता है, वन डे वर्क होता है ना, एकांक काम, है ना, वन यूनिट काम। एकांक क्या होता है बच्चे, काम होता है, या मैंने कहा सर वन यूनिट वर्क होता है। क्या होता है बच्चे, वन यूनिट वर्क होता है। जैसे एक मिनट में किया गया काम, एक सेकंड में किया गया काम, एक घंटे में किया गया काम, तो इसे हम लोग कहते हैं वन यूनिट वर्क। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क बच्चों कैसे निकालते हैं, समय के एलसीएम से। तो एक चीज बताइएगा बच्चों, यहां 20 यहां 15, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, 60। फिर तीसरी चीज हम इसमें क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। 20 का 3 गुना, 15 का ये कितने गुना बच्चों, 4 गुना। 15 का कितने गुना मेरे भाई, 4 गुना, है ना। हाँ, 20 का ये कितने गुना बच्चे, ये देखो 20 तिहाई कितना, 60 हो जाएगा हमारे पास, और ये 15 चौको कितना हो जाएगा बच्चे, 60। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 और 15 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 60 आता है। अब मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा सर, दोनों से अगर मुझे काम करवाना है तो आप इतना ध्यान रखेंगे सर, जो टैंक को क्या करते हैं, भरते हैं, जो नल टैंक को भरते हैं, यानी मैंने कहा जो नल सर टैंक को फिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, फिल। जो टैंक नल को फिल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो टैंक नल को क्या कर रहे हैं बच्चों, फिल कर रहे हैं, यानी भर रहे हैं। जो नल टैंक को फिल कर रहे हैं उनकी इफिशिएंसी हमेशा ध्यान रखिएगा, उनकी क्षमता बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको किसमें लेना है, पॉजिटिव में लेना है। उनकी क्षमता हमेशा किसमें लेनी है, धनात्मक। उसकी क्षमता हमेशा किसमें लेनी है बच्चों, धनात्मक। जो टैंक को भरेंगे वह क्षमता क्या होगी, धनात्मक। अच्छा, जो टैंक को बच्चों क्या करेंगे, खाली करेंगे, उनकी क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। अभी खाली वाला भी बताएंगे। तो सर दोनों से मुझे काम करवाना है, तो काम कितना करवाना है, 60। बताओ, ये 3 काम, ये 3 पानी भरता है, ये 4 भरता है, तो बताओ कितना भरेगा, 7। तो मैं कहूंगा 7 अट्ठे 56, 4/7 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी बच्चों, भर जाएगी, क्योंकि ये भी भरने वाला था और ये भी क्या था, भरने वाला, है ना। इतनी चीज सभी को समझ में आई, इतनी चीज बच्चे सभी को समझ में आई। अब ध्यान से समझना, अगले पैटर्न पे हम लोग चलते हैं बच्चों, है ना। अगले पर चलते हैं। मैंने आपसे कहा एक नल बच्चों ये ए लगाया मैंने, है ना, एक नल ए लगाया जो टैंक को क्या कर रहा है, भर रहा है। जो टैंक को बच्चों भर रहा है, इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी क्या हो गई, प्लस। एक नल बच्चों मैंने बी लगाया, जो मैंने कहा टैंक को क्या कर रहा है सर, भर रहा है, तो इसकी भी इफिशिएंसी क्या हो गई, प्लस। अच्छा बच्चों, एक नल मैंने सी लगाया, टंकी में ये छेद है, टंकी में ये क्या है, छेद है, तो बताओ टंकी को क्या करेगा, खाली। तो खाली करने वाला नल क्या बच्चों बताइएगा, खाली करने वाला क्या नल वो नीचे लगेगा। बताओ, अगर टंकी को वो खाली करेगा तो वो कहां लगेगा, नीचे। अगर नीचे लगेगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, काम बिगाड़ेगा। अगर बच्चे काम बिगाड़ेगा, इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी क्या होगी, इसकी जो इफिशिएंसी रहेगी, तो जो खाली करने वाले होंगे उसकी क्षमता बच्चों क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। और भरने वालों की क्षमता क्या रहेगी बच्चे, जो भरते हैं उनकी क्षमता क्या रहेगी, जो मेरे भाई फिल कर रहे हैं, जो फिल कर रहे हैं और जो एम्प्टी कर रहे हैं ना बच्चों, जो एम्प्टी कर रहे हैं वो क्या होंगे, माइनस, और जो फिल कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं, उनकी इफिशिएंसी क्या होगी, प्लस होगी। अब चलो ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा कोई नल ए है, कोई नल ए है जो किसी टैंक को मैंने कहा कितने मिनट में भर देता है सर, 12 मिनट में भरता है, तो प्लस, है ना। एक नल बी है जो इसे क्या करता है बच्चों, भरता है, कितने मिनट में सर, 15 मिनट में। अच्छा, एक मैंने कह दिया बच्चों कौन है, सी है, जो इसे क्या करता है, खाली, और मैंने कहा कितने मिनट में सर खाली करता है, 30 मिनट में। तो बताओ, अगर तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी भरेगी कि खाली होगी। तो चलो ध्यान समझना बच्चों, तीनों को मुझे चलाना है, तो क्या तीनों का मैं एलसीएम ले लूं। एलसीएम बताओ कितना आया, 12, 15 और 30 का एलसीएम तो लेना आता है ना सभी को बच्चे, है ना। अरे वाह, वाचिंग फ्रॉम कश्मीर, क्या बात है, कश्मीर वाले भी देखते हैं। बताओ, चाहिए कितना बना हमारे पास, 12 पंचे 60, 15 चौको कितना बच्चे, 60, और ये 20 का कितने गुना बच्चों, 3 गुना। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसकी इफिशिएंसी बच्चे कितना, 5, इसकी इफिशिएंसी कितना मेरे भाई, इसकी इफिशिएंसी कितना, 4, और इसकी इफिशिएंसी कितना, माइनस का 3। क्यों माइनस का 3 है, पता चला, क्योंकि ये 3 काम बिगाड़ा। अब सर इसने काम कितना किया, 5, इसने काम कितना किया, तो सर टंकी में से 9 पानी जा पाया था, जब तक इसने 3 पानी क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, 3 पानी बाहर फेंक दिया। बताओ 20 दूनी कितना, 60, 2, 20 दूनी बच्चों कितना, 60, 9 पानी बच्चे जा पाया था और 2 पानी इसने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। अगर बच्चे 2 पानी इसने बाहर फेंक दिया, इसका मतलब श्योर है टंकी में 1 मिनट में कितना पानी गया, 1 मिनट में बच्चों कितना पानी गया, 7। अब बताओ, अगर मुझे तीनों पाइपों को चलाना है मेरे भाई, तीनों को चलाना है, तो क्या मैं तीनों की इफिशिएंसी से भाग लगा दें। तो मैंने कहा सर तीनों की इफिशिएंसी 7 में आई कितनी, 8। तो बताओ आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56,
और 4/7 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये भरेगी कि खाली होगी? तो सर ये 7 जो आया वो क्या आया? प्लस का आया। प्लस का मतलब टंकी क्या होगी बच्चों? भरेगी। अगर यही माइनस का होता तो टंकी क्या होती? खाली होती। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ पढ़ाना। अच्छा भाई, क्यों एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत होती है क्या? है ना, लाइन से चलने दो बच्चों, लाइन से चलने दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो आज हम लोग निपटाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे बाकायदा, बहुत ही अच्छे। अब दिनाके से आप लग जाइएगा एकदम फिट एंड स्पीड में, है ना बच्चों, जल्दी से स्पीड में लग जाइएगा और आंसर देने दनादन आंसर दीजिएगा, क्योंकि अब जो आंसर क्वेश्चंस आएंगे वो बच्चों बिल्कुल आसान आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे। चलो तो मैंने आपसे कहा 2 पाइप हैं, है ना, जो टंकी को क्या कर रहे हैं 25 घंटे और 35 घंटे में क्या कर रहे हैं बच्चे? भर रहे हैं। इसका मतलब दोनों अगर भर रहे हैं तो मेरे भाई दोनों की जो इफिशियंसी होगा, एक पाइप ए है, एक पाइप बच्चों बी है, क्या बताओ ये 25 घंटे में। अच्छा, जिसने मेरे भाई टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा होगा, पाइप एंड टंकी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो बताओ इसका एलसीएम, तो मेरे कई सारे बच्चे इसका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो मैं एक काम करूं, जरा देखो बच्चों, बड़ी संख्या कौन है? 35 है। और 35 बताओ कैसे लिख जाएगा? 7 पंचे 35। अच्छा 25 को लिखेंगे तो 5 25 है, 5 तो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब सर एक 5 का मल्टीप्लाई और होगा। तो बताओ ये देखो 5 25 सत्ते कितना? 175। तो बताओ एलसीएम हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 175। बताओ 25 का ये 7 गुना, 35 का बच्चों ये कितने गुना? 5 गुना। चलो अब मुझे क्या करना है सर? दोनों से काम करवाना है। और दोनों की क्षमता बच्चों, दोनों अगर इसको भर रहे हैं तो दोनों की क्षमता क्या प्लस है? तो बताइएगा क्या आंसर मेरे भाई, क्या मेरे मित्र, क्या मेरे बंधु 175/175/12 क्या सभी का आंसर आया था? से यस या नो बच्चों बताओ, बताओ जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर सी इट इज द राइट आंसर था आपका? नमस्कार भाई, नमस्कार, सभी को नमस्कार, है ना बच्चों, सभी को नमस्कार। आ जाइएगा, बहुत ही अच्छे से जल्दी से आंसर दीजिएगा, पेन पेपर कॉपी लेके बैठिएगा। थोड़ा सा स्पीड में भी चलेंगे हम लोग और बड़े आराम से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आसान से क्वेश्चन से आज, है ना, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्वेश्चंस क्या होते हैं? आसान होते हैं। चलो, क्योंकि उसके कंसेप्ट बिल्कुल शुरुआत वाले लगते हैं, जब चैप्टर की एंडिंग होती है तब क्वेश्चंस टफ होते जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें हमारे पास फिर ये टफ आ जाते हैं। मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो बताओ अगला बताएं जल्दी से चलो आ जाओ जल्दी से, जरा देखिएगा ध्यान से। एक पाइप ए है जो किसी टैंक को बताओ कितने समय में भरता है? बच्चे इसके आधे भाग को, क्या बताओ मैंने आधे भाग को कैसे लिखना बताया था? 1/2। और कितने घंटे में भरता है सर? 4 घंटे में। ये क्या कर रहा है? भर रहा है। सर ये आधे भाग को अगर 4 घंटे में भर रहा है, कि याद करो बच्चे टाइम एंड वर्क, क्या बताओ 2 का इधर मल्टीप्लाई होता है, क्या बच्चों 2 का इधर मल्टीप्लाई, आधा काम 4 दिन में तो पूरा काम 8 दिन में, आधा काम 4 दिन में तो पूरा काम 8 दिन में। तो बताओ ए किसी काम को कितने समय में पूरा कर रहा है सर? 8 में। ए किसी काम को भर रहा है, इसका मतलब 8 घंटे हो गया। बताओ बी उसी को पूरी तरह भर रहा है, बी भी बच्चों क्या कर रहा है? फिल कर रहा है, और पूरी तरह फिल कर रहा है, और ये कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो सर दोनों टैंकों को चलाना है, एक ही समय पर खोला जाता है, टंकी कब भर जाएगी? तो मेरे बच्चों हम लोग इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बताओ? 24 आ जाएगा। 8 का 3 गुना, 12 का बच्चों ये कितने गुना? 2 गुना। अब बताइएगा, ये एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अगर मेरे मित्र दोनों से काम करवाना है तो क्या आंसर हमारे पास 24/5 हो जाएगा, है ना? अब कोई ये तो नहीं पूछेगा सर ये 5 कैसे आया, क्योंकि टोटल वर्क बटे क्षमता, है ना, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, यही तो हमारे पास आंसर होता है। तो मैं कहूंगा सर 4 पंचे 20 और 4 बटे कितना आया बच्चों? 5। तो ये 4 तो हमारे पास घंटे हैं, ये बच्चों 4 तो हमारे पास क्या है? घंटे। और ये 4/5 घंटे हैं। क्या इस 4/5 घंटे को हम मिनट में बना दें? सर 60 का मैंने मल्टीप्लाई किया 12 × 4, क्या ये 48 मिनट हो जाएंगे? तो बताओ टंकी हमारी कितने मिनट में भर जाएगी सर? 4 घंटे 48 मिनट में एकदम क्या हो जाएगी बच्चों? फिल हो जाएगी। 4 घंटे 48 मिनट आप सभी का क्या बिल्कुल राइट आंसर था। सर ट्रेन कब स्टार्ट होगा? इसके बाद बच्चे आपका मंडे को ये पाइप एंड टंकी खत्म हो जाएगा, उसके बाद टाइम डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेस, और फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। बड़े आसानी से कोर्स आपका
फिनिश हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बस आप लगे रहिए, डटे रहिए और देखते रहिए। चलो, एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में बच्चों क्या कर रहा है, भर रहा है। अच्छा, भर रहा है तो बताओ इसकी क्षमता क्या हो गई बच्चे, प्लस हो गई। और बताओ 24 घंटे में बच्चों क्या कर रहा है, खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता क्या हो गई, माइनस, है ना। बहुत आसान बच्चों क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखिएगा। पाइप एंड टंकी का बड़ा आसान क्वेश्चंस आता है। जो भी साथी मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क रेशियो अगर उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा है तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मुझे पता है, सर ने बताया कि भरने वाले नल प्लस होते हैं और खाली करने वाले क्षमता में क्या होते हैं बच्चों, माइनस होते हैं। चलो, मैंने इनका एलसीएम लिया तो 15 अट्ठे 120, क्या बच्चों इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। अगर ये 120 एलसीएम आया तो इसकी इफिशियंसी 8 आई, और ये कितना आएगा बच्चों, 5 आएगी। अगर बताइएगा इसने बच्चों 8 काम किया, इसने 5 काम बिगाड़ दिया, तो बताओ दोनों ने मिलकर काम कितना पहुंचाया मेरे भाई, दोनों ने केवल 3 ही काम तो पहुंचाया। अगर दोनों सर काम कर रहे हैं तो बताओ क्या 1 मिनट में या 1 घंटे में टोटल 3 ही काम तो पहुंच रहा है। सर 3 ही पार्ट तो टंकी भर रही है, मुझे तो कितना भरना है, मुझे भरना है 120, और 1 घंटे में भर रही है, क्षमता कितनी है 3। तो मेरे बच्चों बताओ क्या ये 40 घंटे का समय लगेगा, क्या मेरे बच्चे बताएं 40 घंटे का समय लगेगा। से यस या नो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ क्या ये 2022 में आपसे पूछा गया। ऐसे हलवा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही हलवा टाइप के क्वेश्चंस आपके 2025 में भी आए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। यही 2025 में आए हैं बच्चों, बिल्कुल हलवा टाइप के। अभी मैं कराऊंगा इनके पेपर जो 2025 वाले हैं, आप देखिएगा एकदम हलवा टाइप के पेपर आपको लगेंगे। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में आए हुए, सीबीटी 1 चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एएलपी हो, है ना, चाहे कांस्टेबल हो। चलो जरा देखो ध्यान से, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जैसे ही मैंने कहा सर भर सकता है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, प्लस है ना। और मैंने कहा 15 घंटे में सर बी खाली कर सकता है, खाली कर सकता है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, माइनस है ना। ये बताओ क्या है बच्चे, अगर ये एम्प्टी कर रहा है तो क्या है, माइनस है। अगर ये फिल कर रहा है तो ये क्या है, प्लस है। तो मैंने कहा पहला वाला कितने घंटे में, 6 घंटे में, और दूसरा वाला 15 घंटे में। सर ये क्या है, भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सर दोनों का अगर मैंने एलसीएम लिया तो बच्चों एलसीएम दोनों का आ जाएगा कितना, 30। अब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों, ये कितना 5, और ये 15 दूनी कितना 30। सर इसने 5 काम किया, 2 काम बिगाड़ दिया, तो बचा कितना सर, 3 काम। इसका मतलब सर ये टैंक कितने घंटे में या कितने मिनट में भर जाएगा। सर घंटे दिया गया तो आंसर भी घंटे में आएगा। इसका मतलब क्या टैंक हमारा 10 घंटे में कंप्लीट फिल हो जाएगा। क्या बच्चों 10 घंटे में बिल्कुल कंप्लीट फिल हो जाएगा, से यस या नो। देखो जरा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कराते जाएं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि आहा क्या बात है सर जी, बहुत ही अच्छा आ रहा है ना, क्योंकि हलवा क्वेश्चंस हैं, इसके तुम्हारे आंसर निकलते हैं तो बड़े अच्छे से तुम्हें बड़ा मजा आता है इसके आंसर निकालने में, है ना। जब टफ आ जाता है तब तुम्हें नींद आती है, तब तुमको क्या होता है, नींद आती है। फिर ये लगता है सर जी अब छोड़ो, अब हमसे ना होगा, है ना, ये तो सीजीएल वाला है। चलो आ जाओ, है ना। अब अगले टर्न पे इसी के टफ क्वेश्चंस आएंगे, फिर देखना तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे फिर। चलो बच्चों, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। जैसे ही मैंने कहा भर सकता है, इसका मतलब एफिशिएंसी बच्चों इसकी क्या है, प्लस है। तो मैंने कहा ए इसको भर सकता है कितने घंटे में मेरे बच्चों, 15 घंटे में, है ना। और मैंने कहा रिसाव के कारण, अच्छा अब यहां ध्यान समझिएगा बच्चों, मैंने आपसे कहा रिसाव के कारण। यहां बच्चे हमारे यहीं पे धोखा खा जाते हैं, जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से बच्चे, यही धोखा क्या धोखा खाते हैं। रिसाव के कारण यह टंकी 15 घंटे 20 घंटे में भर जाती है। अब इसको क्या करते हैं सर, ये भरने वाला समझ लेते हैं और ये यहां लिख देते हैं 20 घंटे, है ना, जबकि ये बच्चे भरने वाला नहीं है। एक इसमें रिसाव वाला पाइप है, इसका मतलब रिसाव का मतलब क्या है, इसमें खाली हो रहा है ना। रिसाव का मतलब क्या है, पानी निकल रहा है। अगर बच्चों पानी निकल रहा है तो वो क्या करेगा, माइनस करेगा। बच्चे क्या करेगा मेरे भाई, माइनस करेगा। तो कोई एक पाइप होगा, इसमें टंकी में छेद हो गया है, ये तो सर अपना काम कर रहा है, प्लस कर रहा है, लेकिन कोई एक छेद इसे माइनस भी कर रहा है। इस वजह से टंकी को बच्चों भरने में कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे भरने में लगते हैं। तो बताओ क्या इसकी क्षमता प्लस हो गई। तो बताओ एक इसमें क्या है, निकासी बिंदु वाला पाइप खुला होने पर इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बच्चों किसी का भी समय पूछा जाए तो उसकी मेरे पास एफिशिएंसी होनी चाहिए और टोटल वर्क होना चाहिए। तो बताओ बच्चों एफिशिएंसी, टोटल वर्क, ये सब निकालना मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाया है। कैसे, इसका एलसीएम कितना 60, ये टोटल वर्क हो गया,
15 चौको 60, 20 तेई कितना 60। अब एक चीज तो सर मुझे पता चली, सर इसने काम किया कितना 4, लेकिन क्वेश्चन में पहुंचा कितना सर 3। तो एक काम किसी ने बिगाड़ा होगा, एक काम सर किसी ने तो बिगाड़ा होगा। तो ये वही रिसाव वाला नल है जो एक पानी क्या कर रहा है बच्चे, बाहर निकाल रहा है। अब बताओ क्या इसका मुझे टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम इसकश टू बताओ कितना होता है बच्चों, टोटल वर्क और अपॉन में क्या होता है एफिशिएंसी। तो मेरे बच्चों बताइएगा, मुझे सर बी का समय चाहिए, तो बी के लिए टोटल वर्क तो सभी के लिए सेम रहता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी बच्चों 1 है। और ये माइनस होने का मतलब क्या दर्शा रहा है कि टंकी क्या होगी बच्चे, खाली। तो ये बताओ कितने घंटे में खाली कर रहा है। तो ये मेरे भाई 60 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है मेरे मित्र, बिल्कुल राइट आंसर है ना भाई। मजा आ रहा है ना, हल करने में मजा आ रहा है, आएगा ही मजा, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल हल हुआ है। तो मजा काहे नहीं आएगा, है ना। मजा तब नहीं आता है जब एफिशिएंसी, है ना, टाइम सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है, तब हालत खराब होती है ना, तब हालत खराब होती है। अभी तो तुम्हें मजा आएगा ही, क्योंकि ये आसान सी चीजें हैं मेरे भाई। अब अगले टर्न पे तुम्हारे लिए दिक्कत आएगी। चलो चलो बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी, वो भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। चलो भाई बताओ जल्दी से, क्वालिटी बढ़ा लो एबीएस, है ना भाई, क्वालिटी बढ़ा लो। चलो कभी कभी क्या होता है बच्चों, मैथ में सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, अच्छे लेवल के भी होते हैं, आपको सब पढ़ने होते हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कठिन है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है, पढ़ के देखो शायद समझ में आ जाए, छूटा तो वो है ही, है ना। चलो इधर देखो, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। तो सर टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, एक नल इसे 9 घंटे भर रहा है, किंतु रिसाव के कारण उसमें 1 घंटा बच्चे अधिक समय लगता है। इसका मतलब सर ये दोनों पाइप चल रहे हैं, सर रिसाव वाला भी चल रहा है और दूसरा वाला भी चल रहा है, रिसाव वाला भी चल रहा है बच्चे, दूसरा वाला भी चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक इसमें रिसाव वाला भी पाइप है, रट्टा ना मारा करो, ए बी बटे ये वाला है ना, इसको रट्टा ना मारो, कभी यहां खाली करने वाला कभी दोनों भरने वाला दे दिया जाए। 1 घंटे बच्चे अधिक समय लगता है, तो पहले 10 लग रहा था, 9 लग रहा था, आप कितना 10। तो बताओ मेरे भाई क्या इसका एलसीएम मेरे पास 90 आ जाएगा। अगर बच्चों 90 एलसीएम आ गया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 10 आ गई और ये कितनी आ गई 9। सर 10 काम इसने किया, क्योंकि ये भरने वाला था, ये खाली करने वाले, और दोनों से टंकी भर रही है। तो बताइए, बताओ बच्चों इसमें 9 काम पहुंचा, सर एक काम बिगाड़ा होगा। तो श्योर है इसका जो हमारे पास समय आया वो मेरे भाई कितना आया, 90 घंटे में ये टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज द राइट आंसर होगा आप सभी का। चलो अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे, जल्दी से मेरे भाई आंसर दो, अगले क्वेश्चंस का आंसर दो। मैंने आपको पार्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, सेशन को एक बार बच्चे सब हल कर देंगे तो मजा तो आएगा ही, सही बात है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला बच्चे एक पाइप किसी टैंक को 2 घंटे में क्या कर रहा है सर, भर रहा है। एक पाइप है किसी टैंक को कितने घंटे भर रहा है, पहले क्वेश्चंस को खुद से पढ़ें और खुद से सॉल्व करें। रिसाव के कारण है, इसका मतलब इसके साथ कोई एक खाली करने वाला भी नल चल रहा है। जैसे ही मैंने कहा रिसाव के कारण, इसका मतलब इसमें खाली करने वाले दोनों का समय दिया गया। तो सर 2 तिहाई 6, इधर देखो 2 3 जा 6, 2 जा कितना बच्चे 6 और 2 कितना 8। तो बताओ ये 8/3 में क्या टंकी बच्चों भर जाती है। बताओ कितना समय लगता है, रिसाव के कारण इसको भरने में कितना समय लगता है। तो सर इसकी भी क्षमता प्लस, इसकी भी क्षमता प्लस। बताओ मेरे भाई क्या इसमें एलसीएम लेना आपको आता है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये वाला पैटर्न पढ़ाया था कि सर अंश अंश का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। बताओ ये बच्चों कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये कितना 8 एकम 8, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 3। तो मेरे बच्चों बताओ क्या इसकी इफिशियंसी 1 आई होगी, वो भी माइनस की, क्योंकि ये प्लस ये प्लस। तो बताओ इसकी इफिशियंसी 1 आई होगी। तो क्या इसका समय मेरे भाई 8 आया था, क्या इसका समय मेरे बच्चों 8 आया था। बताओ एएलपी में पूछा गया आपसे, बताओ क्या ये सभी का आंसर आया था, से यस या नो। जल्दी बताओ बच्चों। अगला देखो, ये आपका एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गया। और एफिशिएंसी क्या बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, लेवल धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, आपको पता है लेवल हमारे में रहता है, लेकिन शुरुआत हम बच्चे बिल्कुल छोटे लेवल से करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, है ना, वही क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। तो इसकी चिंता ना करें, लेवल मेरे पास, लेकिन एक जो शुरुआत होती है क्लास की वो बिल्कुल छोटे लेवल से होती है, फिर धीमे धीमे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखिएगा,
एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। बच्चे तेजी का मतलब होता है इसकी क्षमता। जैसे मैं कहूं आपसे, है ना, अगर मैं आपसे फास्ट काम कर रहा हूं, मैं आपसे बच्चे फास्ट काम कर रहा हूं, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं आपसे क्या हूं बच्चे, क्षमता में तेज हूं, है ना, कि जितनी देर में अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उतनी देर में मैं कितना कर ले रहा हूं, 3 काम। तो बताओ क्या ये मेरी क्षमता ही तो है? तो ये मेरी क्या है बच्चे, क्षमता है। समझ रहे कि नहीं? ध्यान से जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए किसी काम को मैंने कहा 15 दिन में करता है, बी उस काम को बच्चों कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, 60। तो बताओ 15 चौको 60, 20 तें कितना, 60। अब बताइएगा, अच्छा बताओ कौन सबसे कम समय ले रहा है? तो मैं कहूंगा सर 15। अच्छा, काम करने में कौन सबसे अच्छा है? तो आप कहोगे सर कौन सबसे अच्छा है? कौन सबसे अच्छा है? ए, क्योंकि ए कम समय ले रहा है। कौन सबसे खराब है सर? बी, क्योंकि बी क्या ले रहा है बच्चे, बी क्या ले रहा, ज्यादा समय ले रहा। अब अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, अब देखो ये चीजें गायब कर दी गई, अब आपसे यहां क्षमता दे दी गई है ना। अभी ये वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने कहा ए और बी की क्षमता का जो रेशियो है 4 रेशियो कितना है, 3 है। बताओ काम करने में कौन अच्छा है? तो सर जिसकी क्षमता अधिक वो क्या है, अच्छा है। वो क्या है, काम करने में बच्चों अच्छा है। जिसकी क्षमता कम, जिसकी क्षमता बच्चों क्या है, कम है, वो क्या है, काम करने में क्या है, लेजी है, खराब है ना। अगर ऐसे ही मुझे समय दिया गया, एक बच्चों 15 दिन लेता है, एक 20 दिन लेता है, तो बताओ कौन अच्छा है काम करने में? सर 15 वाला। और कौन खराब है? सर जो समय ज्यादा ले वो खराब है। सिंपल सी चीज है ना। तो यही वाली चीज है, इसमें भी क्षमता हमें दिया गया। तो आपको पता है एक पाइप दूसरे पाइप से, एक ए है और एक कौन है, बी, दूसरे पाइप से कितने गुना बच्चे, कितने गुना अच्छा कार्यकुशल है? तो हमें पता है सर कितने गुना तेजी से काम कर रहा है सर, 3 गुना, 3 टाइम। तो मैं कहूंगा अगर ये एक काम कर रहा है तो पहला वाला पाइप कितना काम कर रहा होगा, 3। क्या ये इसकी क्षमता हमें पता चल गई? क्षमता मतलब बच्चों क्या पता चल गई, एफिशिएंसी। क्षमता मतलब बच्चों क्या पता चल गई मुझे, एफिशिएंसी। अगर मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मुझे एफिशिएंसी पता चल गई, और आपको मैंने सिखाया है टाइम एंड वर्क में कि सर अगर कभी भी मुझे क्या पता हो सर, क्षमता पता हो, और उनका क्या पता हो बच्चों, समय पता हो, जिसकी क्षमता हो उसका समय, तो बताओ दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कुल काम आ जाता है? क्या मैंने ऐसी कुछ चीजें आपको बच्चों पढ़ाई थी? क्या बच्चों ऐसी कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कि कभी भी अगर आपको टोटल वर्क चाहिए हो तो मुझे सर क्या पता होना चाहिए, उनका टाइम पता होना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। बताओ ये कहां से निकल के आता है कि टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी होता है। तो बताइएगा क्या एफिशिएंसी का इधर गुणा करके यही वाला तो फॉर्मेट हमारे पास बनता है? बोलो भाई, क्या इतना समझ में आया? अब अच्छा ध्यान समझिएगा, क्या मुझे बच्चों यहां दोनों का समय दिया गया है? दोनों का समय हमें कितना दिया गया है, 36 मिनट। तो सर दोनों का अगर समय दिया गया है तो क्षमता भी सर दोनों की ही होनी चाहिए। तो सर दोनों की इफिशिएंसी है कितनी, 4। इसका मतलब बच्चों टोटल वर्क 4 हो गया। मुझे ये काम किससे कराना है सर, तेज वाले से कराना है। तो आप एक बात बताओ, तेज वाला इसमें है कौन सर, जिसकी क्षमता अधिक। तो तेज वाला तो सर 3 वाला है, तो मैं इसी से काम करवा दूं। तो मैं कहूंगा सर ये टैंक कितने मिनट में भर जाएगा सर, 48 क्या है, मिनट है कि घंटे है, मिनट। तो बताओ ये टैंक बच्चों कितने मिनट में भर जाएगा? तो 48 मिनट में ये टैंक क्या हो जाएगा बच्चों, भर जाएगा। लेकिन आंसर तो हमें मिनट में दिया ही नहीं गया। क्या इसको बच्चों मैं घंटे बना सकता हूं? तो बताओ मिनट को अगर मैं घंटे बनाता हूं तो 60 का भाग दे देता हूं, तो मैं कहूंगा 12 से काट दें, 12 चौको 48, 12 पंचे कितना, 60। यानी मैं कहूंगा सर इसको जो भरने में जो समय लगा वो मेरे भाई कितने घंटे लगे, 4/5 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। 4/5 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं बच्चे, है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं, है ना। फिर से एक बार देखो ध्यान से, मैंने कहा ये सब टाइम एंड वर्क में पढ़ के आए हो। मैंने आपको बताया था अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख लेते हो मेरे भाई, तो आपको पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। और जिसने भी टाइम एंड वर्क नहीं सीखा होगा, बताओ क्या ये लॉजिक में आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा के आया था कि नहीं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे शंभू, ईश्वर से प्रार्थना है आप अच्छे से पढ़ें लिखें, घर वालों का नाम रोशन करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत आपको मुबारक हो अपने जन्मदिन की। हम सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। चलो अगला बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। अगला बताइए बच्चे क्या कह रहा है। ये देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। बताओ एक पाइप है, दूसरे पाइप से, बताओ बच्चों क्या है, बताओ क्या ये सेम क्वेश्चन है। दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से काम करता है। जैसे ही मैंने कहा सर 3 गुना फास्ट है, क्या इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी बच्चों क्या है, एफिशिएंसी। अगर ये एक काम कर रहा होगा तो ये कितना करेगा सर, 3,
है ना, एफिशिएंसी है। सर दोनों मिलकर, तो बताओ बच्चों यहां दोनों मिलकर हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4। और बताओ कितने समय में काम को करते हैं सर, दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं 32। तो बताओ मेरे बच्चे क्या ये टोटल वर्क हो गया मेरे पास, क्या ये मेरे भाई टोटल वर्क हो गया। सर मुझे ये काम किससे करवाना है, धीमे वाले से, तो धीमा वाला कौन है, एक, एक का भाग दे दो। और 32 का 4 गुना बच्चों कितना होता है, क्या 128 होता है, बताओ भाई क्या 128 होता है। इसका मतलब टैंक 128 मिनट में पूरा क्या हो जाएगा बच्चे, भर जाएगा। 128 मिनट में क्या कर जाएगा बच्चे, भर जाएगा। बताओ शे यस या नो, बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। चलो अगले पे चलते हैं, ध्यान से करते चलिएगा, धीमे धीमे बच्चे लेवल आपका बढ़ता चलेगा, है ना, धीमे धीमे लेवल आपका बढ़ता चलेगा। एक बड़े टैंकर को ए और बी द्वारा 60 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक हमारे पास कोई टैंकर है जो एक को कितना बच्चों, एक इसमें कितना 60 मिनट में भर देता है, दूसरा वाला हमारा कितने मिनट में सर, 30 मिनट में भरा। अच्छा दोनों भर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी सर, प्लस हो जाएगी, है ना, दोनों की एफिशिएंसी बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस। अब जरा ध्यान समझिएगा, मैंने इसका एलसीएम लिया कितना बच्चों 60, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी कितनी हो गई मेरे पास 2, है ना। बाकी सारी चीजें मैं बच्चों आपको पढ़ाकर आया हूं, है ना, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे क्षमता निकालते हैं, कैसे टोटल वर्क, ये सब टाइम एंड वर्क में मैं पढ़ा के आया। अब चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो बच्चों अगर पाइप बी पूरे समय के लिए काम करेगा तो कितना काम करेगा 2, और आधे समय के लिए काम करेगा तो बच्चों क्या ये आधा ही काम करेगा, यानी एक काम करेगा। फिर कह रहा है शेष समय के लिए ए और बी दोनों को, बच्चों बताओ क्या आधे समय के लिए ए को खोला गया, फिर शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोला गया। तो सर दोनों को खोला गया तो बताओ कितना हो गया हमारे पास 3, है ना भाई, दोनों को खोला गया, शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। तो बताओ 2 और 1 कितना बन जाएगा हमारे पास 3। अब बताओ क्या आधा समय तो इसने ले लिया, है ना, तो बचा कितना बच्चे, क्या 3 काम ये आधे समय के लिए ही तो हुआ। ध्यान से समझिएगा फिर से, आधा समय तो बताओ बच्चों किसने ले लिया, इसने ले लिया कि नहीं। तो बताओ मैं कहूंगा, ध्यान समझना, इधर से देखना बच्चों, ये ए को पहले खोला गया, ए कितना काम करता है 2, लेकिन ये कितने समय के लिए करता है बच्चे, आधे समय के लिए। तो बताओ इसने काम कितना किया होगा 1, है ना, 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ शेष कितना बचा सर, आधा काम तो ए ने कर दिया, अब शेष बचा कितना 2, बारी किसकी आई सर, दोनों की, तो दोनों कितना करते हैं 3। तो बच्चों क्या ये 3/2 हो जाएगा। तो सर मेरे पास क्या ये टोटल काम जो हो रहा है, क्या बताओ बच्चों ये 5/3, 2 एकम 2 और 3 कितना 5, 5/2 काम हो रहा। सर मुझे कितना करवाना है सर, 60 करवाना है, क्या इसमें मैं 5/2, इसका मतलब इसकी क्षमता से सर भाग दे दें। तो मैं कहूंगा सर 12 पंचे कितना 60, और 12 का 2 गुना बच्चे 24, इसका मतलब सर टैंक हमारा भर जाएगा कितने मिनट में, 24 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो धीमे धीमे लेवल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज होता जाएगा, धीमे धीमे लेवल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज। 20 नहीं बच्चे 24 आएगा। फिर से देखो इसने देखो काम कितना किया, आधा काम। ध्यान से देखना बच्चों, फिर से देखना एक बार, नहीं गलत कर दोगे, सब इसी को जोड़ के भाग दे देते हो, है ना, यही तो मैं कह रहा हूं, समझते नहीं हो। ध्यान समझना, फिर से क्या कह रहा है, यदि पाइप बी को बच्चे आधे समय के लिए खोला जाता है, पाइप बी काम कितना कर रहा है सर 2, पाइप बी है वो काम कितना कर रहा है 2, लेकिन आधे समय के लिए खोला गया, तो आधे समय में इसने एक ही काम तो किया होगा। और फिर दोनों पाइपों को खोला गया, तो सर दोनों पाइप काम कितना कर रहे हैं 3, आधा समय तो इसने ले लिया, तो बताओ शेष आधे समय के लिए इसको खोला गया। तो बताओ दोनों पाइपों ने काम किया होगा इतना। तो बताओ क्या हमारे पास 1 मिनट में बच्चों इतना काम हुआ होगा, इतना काम हुआ। तो मेरे भाई बताइएगा क्या ये 2 दूनी 2, 2 एकम 2 और 3 कितना 5, 5/2 काम हुआ। सर काम करना कितना है 60, क्या 2 इसके ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ जी सर। तो मैं कहूंगा सर 12 दूनी कितना 24, 24 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, क्योंकि दोनों की क्षमताएं क्या हैं बच्चे, प्लस हैं, है ना भाई, आया समझ में। तो रट्टा ना मारा करो कि हर एक चीज एक ही सी होती है, एक सी नहीं होती बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये भी देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, कहीं अलग नहीं है ना। तो रट्टा ना मारा करो, कभी कहीं टफ आता है, कभी सरल आता है, तो कंसेप्ट को आप क्लियर रखो। चलो अगला बताओ भाई, अगला बताइएगा। देखो क्या कह रहा है बच्चे, है ना, क्या कह रहा है आपसे, एक पाइप ए है, एक ए है और एक कौन है बच्चों, बी है। एक ए है और एक कौन है मेरे भाई, बी। ए पाइप किसी टैंक को 36 मिनट में, और बी इसे कितने मिनट में, ए भर रहा है बच्चों 36 मिनट में, बी भर रहा है कितने 48 मिनट में, है ना, समय पर खोले जाते हैं। ध्यान समझिएगा बच्चे,
है ना, और ये सब दोनों भर रहे हैं, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, प्लस है। फिर बताओ, दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। बच्चों ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा के आया हूं। सर पहले दोनों काम करते हैं, ध्यान सुनो बच्चों कैसे मैंने पढ़ाया था। सर दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद, मुझे नहीं पता कितना, कुछ समय बाद बच्चों किसको बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। और यह काम बच्चों कितने समय में पूरा हो जाता है, यह काम पूरा हो जाता है सर आधे घंटे। आधे घंटे का मतलब क्या बच्चों, 30 मिनट में पूरा काम हो गया। ये पूरा क्या है हमारे पास क्वेश्चंस, तो आपसे पूछा जाता है ए और बी ने कितने समय में साथ में काम किया, है ना, या ए अकेला कितने दिन तक काम किया, बी अकेला कितने दिन तक काम किया, दोनों ने कितने दिन तक साथ किया। 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, 36 चौको 144। तो बताओ 48 का बच्चों 3 गुना होता है, 36 का ये कितने गुना, 4 गुना। अब एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज सभी साथी मुझे बताइएगा, क्या ए बताओ शुरुआत से लेकर अंतिम तक काम किया। ए बच्चों मेरे शुरुआत से लेकर क्या बताओ अंतिम तक काम किया। अगर ए बच्चों शुरुआत से अंतिम तक काम किया तो ए ने कितना काम किया ये मुझे पता चल जाएगा। हाँ जी सर, कैसे, तो मैंने आपसे कहा सर ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो सर इन्होंने 30, 1 मिनट में सर 4 काम करता है, तो 30 मिनट में बच्चों कितना करेगा, 4 तिहाई कितना, 12। तो सर अकेले 120 काम जो काम किया होगा वो बताओ क्या ए ने कर लिया होगा। अकेले 120 काम ए ने कर लिया होगा, तो शेष काम सर कितना बचा है, 24 काम बचा है। अब ये 24 काम क्या बताओ बच्चों दोनों ने मिलकर किया होगा, बताओ भाई, सॉरी दोनों ने नहीं, ए तो कर ही चुका। अब बताओ क्या शेष काम बताओ बी ने किया होगा। अब बताओ 24 बचा है, अब ये काम करेगा कौन, सर बी करेगा। तो बी ने, मैं कहूंगा सर बी ने यहां कितने दिन तक काम किया होगा, कितने मिनट तक काम किया होगा। तो आप स्वयं कह सकते हो सर बी ने यहां कितने मिनट तक काम किया, 8 मिनट तक। अब बच्चों इसके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जरा देखो ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से। आपसे देखो पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान समझना बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहेगा कि बताओ बी ने कितने दिन तक काम किया। तो बी ने कितने दिन तक बच्चे, 8 दिन तक। 8 दिन बाद बी को कितने दिन बाद बंद किया गया, तो सर 8 दिन बाद बंद किया गया। कितने दिन बाद, 8 दिन बाद क्या किया गया, बंद किया गया। अच्छा फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है बी को कितने दिन पहले बंद किया गया। बी को कितने दिन पहले, सर ये टोटल काम कितने दिन का था, सर कितने मिनट का था। टोटल काम सर ये 30 मिनट का था। टोटल काम बच्चे कितने मिनट का था, 30 मिनट का था। 8 मिनट बाद बी बंद हो गया, तो क्या मेरे भाई 22 मिनट पहले बंद हो गया, क्या मेरे बच्चों 22 मिनट पहले बंद हो गया, है ना। डे मैंने लिख दिया क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़ा के आए हैं तो डे ही याद आते हैं। इधर देखो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं क्या बताओ 22 मिनट पहले बंद कर दिया गया। क्या मेरे बच्चों अगर पहले के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने मिनट पहले बंद किया गया बी को, सर 22 मिनट पहले। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बनता है कि ए और बी दोनों ने साथ में कितने मिनट काम किया। दोनों ने साथ में, तो बच्चों ए और बी क्या बताओ, शेष काम तो ए ने अकेले किया। ए और बी क्या यहीं पे, तो ए और बी कितने मिनट तक कर रहा, 8 मिनट तक। तो साथ में बच्चों कितने मिनट तक काम किया होगा, 8 मिनट तक ही काम किया होगा। तो आपसे तो यह पूछा गया कि बी कितने मिनट बाद बंद किया गया, तो बताओ क्या आंसर मेरे बच्चों क्या 8 आ जाएगा, है ना। ये बच्चों तीनों क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैंने तीनों आपको क्या कर दिए, बता दिए, है ना। इस वाले टॉपिक से बच्चे 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले पर हम लोग चलते हैं। एक टैंक में कितने नल लगे हुए हैं, एक टैंक में मेरे बच्चे 3 नल लगे हुए हैं। क्या कह रहा है, टैंक को भरने वाला नल इसे 4 दिन लेता है। दिन है इसमें, एक तरफ दिन है एक तरफ घंटे, घंटे होगा बच्चे, यहां क्या कर लेना, घंटे, है ना। बताओ क्या कह रहा है, एक नल है जो भरने वाला नल है, जो बच्चों मेरा भरने वाला नल है वो कितने घंटे लेता है, 4 घंटे लेता है। बताओ फिर एक दूसरा नल है जो भरने वाला है वो कितने घंटे लेता है मेरे भाई, 48 घंटे लेता है, 48 घंटे लेता है। और एक तीसरा वाला नल है वो बच्चों इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। तीसरा नल 12 घंटे में ये भी भर ही रहा है, ये भी बच्चों क्या है, भर रहा है। कितने घंटे में सर, 12 घंटे में। कितने घंटे बच्चे, 12 घंटे लेता है। चलो अच्छा देखते हैं। तो बताओ टंकी को भरने में तीनों भर ही रहे हैं भाई, ये तो सिंपल हो गया, बड़ा आसान हो गया। तो बच्चों क्या इसका एलसीएम मेरे पास 48 हो जाएगा। हाँ जी सर। ये बताओ कितना, 12 चौको 48। ये बताओ सर 48 एकम 48। ये बताओ बच्चों 12 चौको 48। पहला नल 4 दिन में,
24 हो, 2 4 5 4 2 7। बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, कोई ना कोई वैल्यू क्या है, गड़बड़ है। कोई ना कोई मेरे बच्चे वैल्यू यहाँ क्या है, गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं है ना? चलो अच्छा, एक बार और देख लेते हैं। 48 एकम 48 और 12 चौको 48, 12 4 16 और 1 17। छियानवे घंटे की जगह आवर होगा 4। टंकी को भरने में पहला नल 4, दूसरा नल 48 घंटे लेता है, तीसरा केवल 12 घंटे लेता है। टंकी को भरने में कितना समय लेता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या बच्चे? चलो बच्चों, इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें गड़बड़ लग रही है। जब तक इसको करो, है ना, जब तक बच्चे इसको करो, जब तक इसको करो, मैं एक बार वैल्यू देख लूं। सही है, फिर बच्चे यहां पर देना ही होगा फिर, तो ठीक है। फिर देना ही होगा बच्चे, मुझे लगा कि वहां पर घंटे होगा, लेकिन फिर देना ही होगा, फिर सही है वो। चलो ध्यान से देखो, हाँ मुझे लगा घंटे होगा, मुझे लगा वो गड़बड़ दिया गया, लेकिन सही दिया गया। बताओ बच्चों, ये दिन में दिया गया, क्या इसको मैं घंटे में बदल सकता हूं? बताओ 4 इंटू क्या, बताओ 1 घंटे में 24 होता है बच्चे, है ना। 24 चौको कितना, 96। मुझे लगा वो बच्चे दिन अलग दे दिया गया, मुझे लगा वो गलत लिखा है ना, लेकिन वो सही है क्योंकि तीनों घंटे में है, सही है। चलो बच्चों, इसका एलसीएम कितना आ गया, 96। बताओ ये कितना बन गया हमारे पास, 1। 48 का 2 गुना बच्चे कितना, 96। और 12 का बच्चों कितना, 8 होता है। 12 अट्ठे कितना, 96, है ना। 12 अट्ठे कितना, 96। 48 दूनी 96 और 12 अट्ठे कितना, 96। 8 2 10 और 1 कितना, 11। आंसर आ गया बच्चे 96 बटे कितना, 11, है ना। और 11 अट्ठे कितना, 88 और 8 बटे कितना, 11। ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, आंसर। तो वो सही लिखा है। हमें लगा कि यहां पर बच्चे दिन नहीं, यहां घंटे होगा, इस वजह से गड़बड़ हो गया था। दिन ही है बस, है ना, दिन ही है, मैंने वो कन्वर्ट नहीं किया था।
चलो दिन ही है। चलो अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों, है ना, बिल्कुल आसान सा था लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया था। देखो क्या कह रहा, पी क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए समय का अनुपात। बच्चे क्या मुझे ये समय दिया गया है मेरे भाई, क्या मुझे ये समय दिया गया है? 2:1 अनुपात और कितना दिया गया? 6। 2:1 और कितना दिया गया बच्चे? 6। इनमें कौन सा नल सबसे तेज है? तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या बच्चों समय से मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं? बताओ। अच्छा एफिशिएंसी, हालांकि तेज तो मुझे पता चल जाएगा, जो सर समय कम ले रहा है वही क्या है? तेज है। लेकिन फिर भी अगर एफिशिएंसी से पता करना है तो एफिशिएंसी इसका क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? उल्टा। क्या बताओ सभी में? एलसीएम कभी भी, अनुपात कभी भी भिन्न में होता नहीं। तो बताओ ये 3 दूनी कितना? 6। ये 6 एकम बच्चों 6, और ये कितना बच्चे? 1। तो बताओ किसकी एफिशिएंसी मेरे पास ज्यादा है? सर इसकी। तो श्योर है, इसका मतलब मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो अच्छा कार्यकुशल होगा, सबसे ज्यादा जो बच्चों अच्छा कार्यकुशल होगा वो कौन सा होगा? क्यू वाला होगा। सबसे ज्यादा मेरे भाई जो अच्छा कार्यकुशल होगा वो कौन सा होगा मेरे बच्चों? क्यू वाला होगा, है ना। क्यू वाला हमारे पास क्या बनेगा? बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलो अगला वाला बताइएगा, क्यू वाला बच्चे क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा, है ना। तो पिछले वाला बच्चे वो ध्यान रखना, वो सही था, गड़बड़ नहीं था अपना। चलो अगला बताइएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ, क्या देखिएगा बच्चे, एक पाइप है, एक पाइप, ये देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। एक पाइप ए एक्स घंटे में और बी इसे बच्चों कितने घंटे में? वाई घंटे में। जेड इस बी और सी इसे बच्चे पूरे खाली कर सकता है कितना? जेड में। तो बताओ बच्चों जो भरेगा उसकी क्षमता क्या? प्लस। तो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं? एक्स वाई और कितना? जेड। एक्स वाई जेड और मैंने क्या ले लिया बच्चों? मेरे एलसीएम ले लिया। तो ध्यान समझना, अगर बच्चों एक्स यहां है तो बताओ इसकी इफिशियंसी क्या मेरे पास वाई जेड आ जाएगी? अगर बच्चों वाई यहां है तो इसकी इफिशियंसी क्या ये एक्स जेड आ जाएगी? हाँ जी सर। अगर यहां बच्चों जेड है तो इसकी इफिशियंसी क्या वाई एक्स आ जाएगी? और आपको पता है अगर मुझे बच्चों तीनों से काम करवाना है, तीनों से काम करवाना है तो बताओ टोटल वर्क कितना है सर? एक्स वाई जेड। और कुल क्षमता कितनी है सर? वाई एक्स है, वाई जेड है, और कितना है सर? एक्स जेड है, और माइनस। बताओ क्या इसकी क्षमता माइनस होगी? ये दोनों क्या होंगे? प्लस। इसकी क्षमता बच्चों माइनस होगी। क्या बताओ ये एक्स वाई बनेगा? तो बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है मेरे सामने? क्या बताओ? ऑप्शन नंबर बच्चों ए मैच कर रहा है। क्या बच्चे? हाँ वो 96 ही होगा बच्चे, है ना। 4 दिन को मैंने सोचा कि वहां गलत लिख गया है लेकिन वो सही लिखा था, है ना। मैंने ये सोचा कि सभी के सभी घंटे में दिए गए हैं और वो दिन में दिया गया है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। चलो क्या कह रहा है, एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। 3 पाइप हैं बच्चे, है ना। कितने पाइप हैं? 3 पाइप। एक ए है, एक बच्चों बी है, और एक कौन है? सी है। जो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है सर? 4 घंटे में। ए बी सी कितने घंटे में मेरे बच्चों भरता है? 4 घंटे में। कितने घंटे में भरता है मेरे भाई? 4 घंटे में। इतना पता चल गया? हाँ 4 डेज मीन्स पता चल गया भाई। अब आगे देखो ना, तब से कितने क्वेश्चंस कर लिए। चलो अब आपसे कह रहा है सी पाइप बी से बच्चे क्या है? दुगना तेज है। अब बताओ एक पाइप कौन है? सी। वो बताओ किससे? बी से किसके साथ लगा है? बी के साथ। कितने गुना तेज है बच्चों? 2 गुना। अगर ये एक काम कर रहा होगा तो क्या ये बताओ 2 गुना है ना, 2 गुना हो गया। अब बताओ अगला क्या कह रहा है, बी पाइप ए से। कौन बच्चों है? बी पाइप किससे? ए से। बी पाइप ए से किसके साथ लगा है? ए के साथ। बताओ कितने गुना तेज है सर? 2 गुना तेज है। अब एक चीज बताइएगा, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या जो चीज कॉमन होती है मेरे भाई क्या वो सेम होती है? जो चीज बच्चों कॉमन होती है क्या वो सेम होती है? अगर सेम है तो क्या इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूं, और इसमें कितने का सर? 1 का कर लिया। इसमें 2 का कर लिया मेरे भाई, इसमें कितने का कर लिया? 1 का। अगर बच्चों 2 और 1 का अगर मैंने कर लिया तो क्या यहां से मुझे ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी? बताओ बच्चों 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी? 4। बताओ बच्चों बी का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी? 2। और बताओ 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसकी एफिशिएंसी कितना? 1। जिसका भी समय पूछा जाए उसी का आंसर निकाल दो। तो बच्चों यहां देखिएगा सर, टोटल हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? 4 2 6 और एक कितना? 7। सर टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है? 7। सर समय कितना है? तीनों का, तीनों की एफिशिएंसी तो तीनों का समय, तो सर टोटल मेरे पास कितना हो गया? 28। मुझे किससे करवाना है सर काम? ए से करवाना है। अगर मेरे भाई ए से करवाना है तो क्या इसमें 1 का भाग लगा दें? ए से करवाना है क्या मेरे बच्चे? 1 का भाग लगा दें। शे यश या नो, है ना बच्चों। तो मैं कहूंगा सर कितने घंटे लगेंगे? तो 28 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई? 28 घंटे हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। हाँ बच्चे उसमें केवल दिन था, है ना, दिन था, दिन ही सही है उसका।
मैंने उसको बेफालतू में घंटे में कन्वर्ट कर लिया था। चलो इधर देखो ध्यान से, अगला देखिएगा, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक बच्चों ए है, एक बी है और एक कौन है सी। ये 5 घंटे है, ये 8 घंटे है और दोनों भर रहे हैं तो दोनों की क्षमताएं क्या हो गई प्लस। और सी इसे बच्चों खाली कर सकता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। सी खाली कर सकता है मेरे भाई 10 घंटे में, तो एलसीएम लिया कितना आ गया बच्चों 4। तो बताओ इसकी क्षमता बच्चे 8 पंचे कितना 40। बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास, है ना, 10 चौको कितना 40, 8 पंचे 40 और ये बच्चों कितना बन जाएगा 8। तो इसकी क्षमता प्लस इसकी क्षमता प्लस क्या इसकी माइनस हो जाएगी। तो 8 5 13 में से 4 गया सर, तीनों की क्षमताएं कितनी हो गई 9। तो सर तीनों से मुझे काम करवाना है, तो बताओ ये टैंक खाली होगा कि भरेगा। बताओ बच्चे खाली होगा कि टैंक को भरने में, बताओ खाली या भरने में, खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों क्या श्योर है टैंक भरेगा ही, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी प्लस आई। तो 4 निम 36, बताओ 4 सही 4 बटे क्या बताओ 9 घंटे बच्चों बनेगा आंसर। 4 सही 4 बटे 9 घंटे क्या मेरे भाई आंसर बनेगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा बच्चे। बताओ भाई, बताओ भाई बी हमारा क्या बच्चे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जल्दी से बच्चों करो, है ना, जल्दी से करो, है ना, जल्दी से करो। 3-4 क्वेश्चंस अभी और निपट जाएंगे अपने, है ना। ए किसी काम को बताओ कितने घंटे में, सर 6 घंटे में भर सकता है। बी इसे बच्चे कितने घंटे में, 8 घंटे में भर सकता है। सी इसे सर 4 घंटे में खाली कर सकता है। क्या मेरे बच्चों इसको मैं होमवर्क कर दूं, क्या मेरे भाई इसको मैं होमवर्क कर दूं। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, ये सब कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। ए एक टंकी को एक पाइप, 3 पाइप लगे हैं। कौन कौन है बच्चे, एक ए है, एक मेरे भाई बी है और एक कौन है सी। 3 पाइप लगे हुए हैं। ए और बी अकेले टंकी को 4 घंटे में और 3 घंटे में। ए अकेले बच्चे 4 घंटे में और बी अकेले कितने घंटे में, 3 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और बताइएगा सी इसे बच्चों खाली करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, क्या मेरे भाई क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलो इसको मैं करवाई देता हूं, बताइएगा कितना आया एलसीएम 12। बताओ ये कितना बच्चों, ये कितना हमारे पास 3 आ जाएगा। ये कितना मेरे भाई कितना 4 आ जाएगा और ये कितना हमारे पास सर 6 आ जाएगा। सर इसने काम 6 4 3 7 किया, 6 काम बिगाड़ दिया। बचा कितना काम सर, 1 काम। तो श्योर है ये 1 काम कर कौन रहा होगा सर, तीनों मिलकर कितना काम बचा 1। तो मैं कहूंगा सर जो समय आया मेरे पास, क्या बताओ 12 घंटे आंसर आया। क्या बच्चों 12 घंटे आंसर आया। चलो हाँ अब ये अगले टाइप का क्वेश्चन आया, जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से। बहुत ही आसान सा, स्पीड में दनादन मारे चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। चलो जरा देखो ध्यान से, अगला देखिएगा क्या कह रहा है। एक पाइप है जो किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है और एक पाइप है जो कितने घंटे में बच्चे 4 घंटे में भरता है, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में सर खाली कर रहा है। तीसरा इसे सर 8 घंटे में अगर ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ध्यान समझिएगा, जब टंकी बच्चे भरी हुई थी तो पहले तो हम देखें सर टंकी में कितना पानी आएगा। तो मेरे बच्चों क्या इनका एलसीएम ही टंकी में पानी होगा। क्या मेरे भाई इनका एलसीएम ही टंकी में पानी होगा। तो मैं कहूंगा सर इसका एलसीएम तो 8 आया, इसका एलसीएम तो हमारे पास 24 आया, तो इसकी इफिशियंसी 8 आई। इसकी इफिशियंसी सर 6 चौको 24 और 8 थे कितना 24। सर इसने 8 काम किया, इसने 6 किया, इसने सर बिगाड़ा कितना 3 काम। अब अच्छा देखो जरा ध्यान से, सर जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। सर जब टंकी भरी हुई थी तो सभी पाइपों को क्या किया गया बच्चे, खोल दिया गया। सभी पाइपों को खोल दिया गया टंकी का 11 बटे 12 भाग। तो बच्चों पूरा भाग हमारे पास कितना है 24, लेकिन हमें सर 24 थोड़ी नहीं करवाना है, इसका सर 11 बटे कितना 12 भाग करवाना है। किससे करवाना है सर, तीनों से करवाना है। तो बताओ 8 6 14, 8 6 बच्चे कितना 14, 14 में से मैंने 3 घटाया। बताओ बच्चों 14 में से मैंने 3 घटाया तो बचा कितना हमारे पास 11। तो बताओ क्या तीनों मिलकर क्या बच्चों ये 11 ही काम तो कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 11। तो मैं कहूंगा सर 11 से 11 कैंसिल, 12 दूनी 24। क्या बच्चों बताओ 2 घंटे में पूरी टंकी फिल हो जाएगी, है ना। क्या बच्चों ये फिल कैसे पता चला कि भरेगी, तो सर इसकी इफिशियंसी प्लस में आई है, इसका मतलब टंकी क्या होगी बच्चों भरेगी। 2 2 2 2 2 2 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से बताइएगा, यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में पूरी भर जाती है। 3 नल खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब तीनों नल चल रहे हैं। सर तीनों नल चल रहे हैं और ये टंकी कितने घंटे में भर रही है सर, 12 घंटे में।
एक नल इसे 10 घंटे में भर रहा है। ए नल इसे कितने घंटे में सर? 10 घंटे में। पूरा पूरा लॉजिक टाइम एंड वर्क का है ना, 10 घंटे में भर रहा है। और दूसरा नल बच्चे बी इसे कितने घंटे में सर? 15 घंटे में भर रहा है। बी इसे 15 घंटे में भर रहा है। जबकि तीसरा नल क्या है बच्चे? निकासी नल है। निकासी का मतलब बच्चे माइनस होता है, भरने का मतलब बच्चों प्लस होता है। जो टैंक को एम्प्टी करता है, खाली करता है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या जाएगा सर? माइनस में जाएगा। इतना मुझे पता है। तो एक काम करते हैं सर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास एलसीएम आया ये 6, 15 चौको 60 और 12 पंचे कितना? 60। सर 6 काम इसने किया, 4 इसने किया, सर पहुंचा कितना मेरे पास? 5। 6 4 10, पहुंचा 5 है। इसका मतलब सर 5 काम किसी ने बिगाड़ा होगा, तो वो सी ने बिगाड़ा होगा। किसने बिगाड़ा होगा बच्चे? सी ने बिगाड़ा होगा। क्या कह रहा है आपसे? जबकि तीसरा पाइप निकासी पाइप है जो टंकी को खाली कर रहा है, तो बताइएगा खुला रह जाता है। तो तीसरा पाइप पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? सर इसकी क्षमता माइनस में है, तो इतना तो मुझे पता है ये सर खाली करेगा। और खाली कितना करेगा सर? 12 घंटे में टैंक को क्या कर देगा बच्चे? खाली कर देगा। बताओ कुल काम बटे में कुल क्षमता, तो मेरे बच्चे क्या 12 घंटे में इसको खाली कर देगा? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बताओ सभी का आंसर आया था? क्या बताओ मेरे भाई सभी का आंसर? 10 आंसर कैसे कर रहे हो भाई वंदना? 10 आंसर कैसे कर रहे हो? 12 आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। चलो अगले क्वेश्चंस को करते हैं। जरा देखिएगा बच्चे, 3 पाइप हैं पी क्यू और आर। पी क्यू और आर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पी है बच्चे, एक क्यू है और एक कौन है? आर है। एक पी है मेरे भाई, एक क्यू है और एक कौन है? आर है। पी क्यू आर कितने कितने? एक 10 है, एक बच्चों 15 है और एक कितना है? 20 है। बताओ टोटल एलसीएम मेरे पास कितना आया? 60। टोटल एलसीएम बच्चों 60 आया, तो मैं कहूंगा इसकी इफिशियंसी 6, 15 चौको 60, 20 त्याई कितना? 60। अच्छा ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं सर? भर रहे हैं। अगर ये भर रहे हैं तो इनकी क्षमता बच्चों क्या है? प्लस है ना। इनकी इफिशियंसी क्या है? प्लस है। बताओ सुबह के 7 बजे है ना, पी चलाया गया बच्चों सुबह के कितने बजे? 7 बजे। सुबह 7 बजे चलाया गया कौन बच्चों? पी। सुबह 7 बजे चलाया गया पी। फिर आपसे कह रहा और आर को सुबह कितने बजे खोला गया बच्चे? पी तो चल ही रहा था, इसके साथ आर खुल गया सुबह के कितने बजे? 9 बजे। सुबह के 9 बजे खुल गया कौन? आर, है ना। टैंक किस समय पर पूरा भर जाएगा? यदि क्यू को खोला गया, क्यू को 8 बजे, पहले 8 बजे है, क्यू को खोला गया बच्चे 8 बजे, फिर हमारे साथ आर को खोल दिया गया, पी क्यू और कितना? आर, है ना, यही है ना। पी क्यू आर सुबह के 7 बजे इसको खोला गया, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह बच्चे कितने बजे? 9 बजे खोला गया। तो आपसे कह रहा बताओ टैंक कितने समय में? तो यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है, आर कितने घंटे तक काम कर सकता है? 3 घंटे तक। तो उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा, है ना। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ा? क्लास प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्लास में क्या प्रॉब्लम है? क्लास में क्या प्रॉब्लम है? क्लास बिल्कुल सही है। तो बताओ उसके लिए फिर इसको 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ा बच्चे? बंद करना पड़ा। और मैं बंद करूंगा तो बताइएगा, अब मैं सिंपल सा कह सकता हूं, सबसे पहले बताओ किसको खोला गया? पी को खोला गया। फिर किसको बच्चों? क्यू को सुबह 8 बजे खोला गया। फिर किसको खोला गया? आर को खोला गया। और आर, है ना, आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है। तो श्योर है सर ये 3 घंटे तक ही काम करेंगे। कितने घंटे तक? 3 घंटे। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बच्चे क्या है? बंद करना पड़ता है। तो आप सिंपल सा कह सकते हो सर इसने पी ने बताओ कितना काम किया? 6। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। फिर बताओ पी और क्यू दोनों ने कितना काम किया? 6 और 4 कितना बच्चों? 10। कितने घंटे तक सर? 1 घंटे तक, है ना। तो बताओ 10 और 6 कितना बच्चों? 16 काम हो गया। कितना काम हो गया मेरे भाई? 16 काम हो गया। तो बताओ इसमें में से क्या ये 16 काम हो गया? कितना काम हो गया मेरे बच्चों? 16 काम हो गया। बचा कितना काम? 10 में से 6 गया कितना? 4। 5 में से 1 गया कितना बच्चों? 4। बताओ कितना काम हमारे पास बचा सर? 44 काम। कितना काम बचा? 44 काम, है ना। अब ये 44 काम कौन करेंगे सर? तीनों करेंगे। 44 काम कौन करेंगे सर? तीनों। तो बताओ 6 4 10 और 3 कितना? 13। तो मेरे बच्चों बताइएगा 13 तिहाई कितना? 39, है ना। 13 तिहाई कितना? 39। तो बताओ ये कितना हो गया? 3 घंटे हो गए। और बताओ बचा कितना हमारे पास? 39। 5 बटे कितना बच्चों? 13। 5 बटे कितना बचा? 13। बताओ 39 तो इसने काम किया होगा।
39 काम बच्चे इसने किया होगा। अब हमारे पास 5/13 बचा है, तो बताओ इसको केवल आर को 3 घंटे के लिए तो खोला गया। अब बाकी का जो बचा हुआ काम है सर 3 घंटे तक तो इन्होंने 39 काम किया होगा। बताओ बच्चों कितना काम किया होगा? 39 काम इन 3 घंटे में इन तीनों ने किया होगा। अब बताइएगा ये 9 और 4 कितना हो गया? 13। 4 और 3 बच्चे 7 और 1, बताओ 9 4 कितना? 13। सॉरी 4 में से मैंने 9, इधर पे बताओ कितना बचेगा हमारे पास? सर 39 में से ये 44 में से मैंने 39 घटा दिया, तो बच्चों मेरे पास बचेगा कितना? हमारे पास 5। अब ये 5 काम करने के लिए क्या बच्चों अब हमारे पास कौन आएगा? आर तो बंद हो गया, तो बच्चों क्या यही तो दोनों आएंगे? अगर यही दोनों आएंगे तो मैं कहूंगा क्या ये 10 बन जाएगा। तो सर क्या ये आधा घंटा और लगेगा? आधा घंटा का मतलब क्या बच्चों? ये 30 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे बच्चे? 30 मिनट। अब बताइएगा इधर देखो ध्यान से, लास्ट पाइप हमारे पास चला था कब? 9 बजे। 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बच्चों 3 घंटे तो ये लगे, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। और बच्चों आधा घंटा ये लगा, इसका मतलब 3 मिनट ये लगा। तो बच्चों टंकी जो हमारी भरेगी वो कब भरेगी जाके? है ना 12:30 पर। बच्चे 12:30 पर 12:30 पर ये टंकी क्या होगी? भरेगी। हो सकता है ये अभी आपको कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं फिर सिखाऊंगा। कल यहीं से अपना लेक्चर शुरुआत होगी। बताओ बच्चों कल यहीं से लेक्चर शुरुआत होगी। कल हमने और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इतने मीटर क्यूब, तो बताओ टंकी का आयतन क्या होगा? कोई चला जाता है, कोई आ जाता है, टंकी की क्षमता को कम कर दिया जाता है। नल लगे हैं, कुछ नल खाली कर रहे हैं, कुछ नल भर रहे हैं, तो बताइएगा ये सब हम लोग कल कल करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, ऑलरेडी अपना टाइम हो गया है। तो बताओ बच्चों इतना सब कुछ समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? से यस या नो एक बार जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता दो। क्या यहां तक के सारे क्वेश्चंस बच्चों क्लियर हैं आपको? यहां तक के है ना? इसको मैं फिर से आपको बता दूंगा। 12 घंटे कितना? 10 मिनट। बताओ ये बताओ यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? और आप सभी को पता है बच्चों हम लोगों का जो बैच चल रहा है, आपको बच्चों पता है हम लोगों का जो बैच चल रहा है वो ध्यान रखिएगा, है ना, निर्माण बैच के नाम से अपना बैच चल रहा है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन चाहे किसी की भी तैयारी करनी हो, आप बच्चों इस बैच को बाकायदा अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। निर्माण बैच के नाम से ये अपना एक बैच है ना। फाउंडेशन इसमें पूरा मैथ का फाउंडेशन होता है। 499 का ये बच्चों बैच है। आप क्या इसमें ये सारी की सारी चीजें आपको इस पर मिलती हैं, ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। अगर आप इनका कॉम्बो भी लेना चाहते हैं तो बच्चों कॉम्बो भी ले सकते हैं। सभी के आपको स्पेशल बैच मिल जाएंगे। सभी के बच्चों क्या मिल जाएंगे? आपको स्पेशल बैच मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आपको स्पेशल बैच, है ना, इसी निर्माण बैच में मिल जाएगा ओनली ऑन 1199 रुपीज में। और ये कैसे आपको परचेज करना है? तो बच्चों साइंस मैग्नेट के आप क्या जाएंगे बच्चे, है ना, साइंस मैग्नेट पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस पर मैथ फाउंडेशन पे जाएंगे, इसके बाद बच्चे बाई नाउ पर जाएंगे और बाई नाउ पर जाने के बाद आप अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट पूरा हो जाएगा। और आपको पता है ग्रुप डी के लिए आपका ये बच्चे बिल्कुल फ्री बैच आपका चल रहा है। सुबह के 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस, शाम को 9 बजे आपकी जीके जीएस और रात के 10 बजे आपकी क्या बच्चे मैथ की क्लास। इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आज के लिए अपनी जर्नी यहीं तक की थी। बताइएगा बच्चे 1 घंटे और ले लो क्लास। एक ही घंटे में तो तुम्हारी हालत खराब होती है, बताओ 1 घंटे और कैसे ले लें? तो बच्चों बताओ आज की क्लास आपको सभी को समझ में आई कि नहीं? शे यस या नो? तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। कमेंट पे भी ध्यान दिया करो, कमेंट पे भी तो ध्यान देते हैं, सब तो तुम्हारा कमेंट पढ़ते हैं सुरेंद्र। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।